खैरसॉन, ज़ेपोरिज़िया और डोनबास के इलाके को लेकर रूस की प्लानिंग अब अलग हो चली है। ये भी आप देख रहे हैं कि वो बॉम्बर्स जो इसके पहले कभी नजर नहीं आए वो अब नजर आने लगे हैं, और ये भी आप देख रहे हैं कि अब तो RC-135 मैदान में उतार दिया गया। जरा इसको बहुत अच्छे से देखिए और समझिए, यहां पर मार्शल लॉ लागू। ये वो इलाके जिसको अपने में शामिल घोषित कर चुका है रूस, और अब यहां पर मार्शल लॉ भी लागू। अब इसके मायने क्या, आप जरा देखिए पहले क्या किया गया। पहले यहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया, जरा इसको देखिए और यहां पर जूम कीजिए। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, ये कहानी अनफोल्ड कैसे हो रही है। अगर ये कोई स्ट्रैटेजी है, अगर ये नी जार्क रिएक्शंस नहीं है, और अगर इसमें एक बिग पिक्चर दिखाई देती है, तो क्या उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। पहले मार्शल लॉ लगाया, फिर जंग और तेज हो गई। खासतौर से आप देख रहे हैं खैरसॉन, रूस ने जिनको इधर अपना बताया है वो चारों इलाके, और वहां पर आप देख रहे हैं उन चारों ये ओब्लास्ट में किस तरीके से जंग तेज हो गई। और अब क्या इसके बाद जो होने वाला है उसको यूं डिकोड किया जाए। अब जरा ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसको कैमरे को इधर लाइए और ये दिखाइए कि क्या अब यहां एटमी अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है। इस इलाके में नहीं, लेकिन इस इलाके की वजह से, या फिर इस इलाके में भी मुमकिन है कि क्या ऐसा होने वाला है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इन इलाकों में से किसी का हाल आप अलेपो या ग्रोजनी जैसा देख सकते हैं। क्या वैसा होने वाला है? क्या न्यूक्लियर अटैक की संभावना या किसी मिसकैलकुलेशन की गुंजाइश बनने वाली है? जरा ये देखिए, ये भी समझना होगा। इसको लेकर मैं जितेंद्र ओझा सर के पास जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा देखिए एटमी तबाही का काउंटडाउन। इसमें ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखना चाहता हूं मैं। ज़ेलेंस्की को शक की ज़ेपोरिज़िया से जुड़ा डैम रूस के निशाने पर है। ये काखोव का डैम जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, अगर डैम को नुकसान पहुंचा तो न्यूक्लियर प्लांट की कूलिंग पर असर पड़ेगा, और कूलिंग बंद हुई तो न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। ब्लैक सी के आसमान में वैसे भी रूसी बॉम्बर्स, वो बॉम्बर्स जो एटमी हथियारों को ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मंडरा रहे हैं। अमेरिका ने भी अपना ऐसा रिकॉनेसेंस के लिए यूज किया जाने वाला RC-135 मैदान में उतार दिया है, जो असल में बादल में रेडिएशन के कहीं छोटे भी कण होते हैं तो उनको पकड़कर यह बता देता है कि इसके नीचे क्या कोई इस तरीके की खतरनाक न्यूक्लियर एक्टिविटी या वॉरहेड्स के संदर्भ में कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। यह हम समझेंगे। जितेंद्र सर, आपके पास मैं आ रहा हूं इसको समझने के लिए। असल में ये यहां किसी तरीके के चेरनोबिल जैसा, चेरनोबिल पार्ट 2 हो सकता है, या जानबूझकर पूरी दुनिया को ऐलान करके अब कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या होगा? देखिए, वॉर जोन में ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटीज हमेशा होते हैं। कभी भी ह्यूमन माइंड रैशनली एक्ट नहीं करता है, और खास करके आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में रशिया जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत पीछे पड़ गया है, और उस वजह से यूक्रेन जो है वेस्टर्न हथियारों की मदद से बहुत सारे लाइट वेपन्स, जैसे आपने एंटी टैंक मिसाइल की बात की, NLAW हो या यूएस के जैवलिन हो या जर्मनी इसकी बात कर रहे हैं, उसके जरिए उसने रशिया को बैकफुट पे ला दिया है, और रशिया इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में तो बहुत हद तक संभावना है कि रिटेलिएट करने के लिए वो डेस्परेट मेजर ले सके, लेकिन सिर्फ डेस्परेट मेजर जानबूझ के ही ले, ऐसा संभव नहीं है। कई दफे होता क्या है कि एडवर्सरीज की मूव क्या है इसके बारे में लोगों की असेसमेंट गलत हो जाती है, और असेसमेंट गलत हो जाने के बाद जो है वो ले सकता है। तो आपकी जो शंका है या आपकी जो एप्रीहेंशन है बहुत हद तक जायज है दिनेश जी। ये एप्रीहेंशंस पूरी दुनिया के सामने हैं, और क्या इनमें से कोई बुरा सपना सच हो सकता है? पूरी दुनिया को इस बात का अंदेशा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।